गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दांतों की रचना। दांतों की रचना मैं तुम लोग को पहले क्वेश्चन दी थी, लेकिन पढ़ाने का टाइम नहीं मिल रहा था। अभी हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, हड्डी में दांत का जो भाग धंसा रहता है उसे जड़ कहते हैं, मतलब अंदर की तरफ जो रहता है, मतलब कि जो दांत अंदर घुसे हैं उसको जड़ कहते हैं। जो भाग मसूड़े में रहता है उसे गर्दन कहते हैं। जो भाग दिखाई देता है उसके क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ठीक है। दांत भीतरी हिस्सा खोखला होता है जिसमें दांत मज्जा इनैमल्स बोलते हैं, टूथ पल्प भी बोलते हैं, भरा रहता है। एक प्रकार के कड़े पदार्थ से बना होता है जिसे दंतिन डेंटिन कहते हैं। दांत की चोटी स्वच्छ सफ़ेद पदार्थ रहती, मतलब वही जिसको हम लोग ब्रश करते हैं वो वाला भाग बोलते हैं, जिसको दंतेस कहते हैं। दांत सीमेंट द्वारा जड़ में दृढ़ता से जमा रहता है। सीमेंट मतलब वो हमारी छबाई वाली सीमेंट नहीं, हमारा दांत इनेमल से बहुत ज़्यादा मजबूती से, मतलब अगर बोलोगे हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है तो हमारा जबड़ा होता है। ठीक है, दांत रहता है। ठीक है। दांत के पीले भाग में ही उसमें हड्डियाँ, रक्तवाहिनियाँ, नाड़ी तंतु क्या रहते हैं, सब जुड़े हुए रहते हैं। अब मानव में दो प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत जो रहते हैं ना, जो टूट जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत। और फिर उनके गिरने के बाद जो नए दांत आते हैं ना, वो स्थायी दांत होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो भी टूटते हैं लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तब टूटते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर भी परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, यही उसी को बारे में बताया गया है कि दूध की दांत संख्या 20 होती है, मतलब कि वही जो गिरते हैं, और बाद में इनकी संख्या नए नए आते हैं, दाढ़े दाढ़ा वो होते हैं। और इसमें जबड़े में कितने कितने दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं। दांतों के प्रकार तो अब इसको देखते हैं। ये डायग्राम के सूत्र हैं, ये इसको बोलते हैं छेदक, एक होते हैं भेदक, एक होते हैं अग्रचर्वरक और एक होते हैं चर्वरक। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये दिखाई कैसे देते हैं देख लिए। डायग्राम बनाना भी सीख लो, और ना शॉर्ट में काट पीट के लिखना भी सीखो। तुम लोग एक साथ सबको गोद देते हो, क्योंकि छेदक क्या होता है, ये संख्या में 8 होते हैं। इनका नंबर याद रखना। ये दांत के नीचे और ऊपर वाले जबड़े में समान के सामने की तरफ होते हैं। इनका आकार चपटा होता है। भेदक क्या होते हैं, यह नुकीला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, मतलब कि देखना शुरू के जो 4 दांत के बाद जो दांत आते हैं ना, वो एकदम हमारे वैम्पायर टाइप के रहते हैं, उसी को बोलते हैं भेदक करके। ठीक है। ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। चीरने का नाम लेते ही तुम इमेजिन करना, गन्ना जब तुम लोग छिलते हो तो कौन से दांत का यूज़ करते हो, उसी वाला। ठीक है। अग्र चर्वरक, अग्र मतलब आगे का, चवर्णक का मतलब होता है चबाना। तो यह संख्या में 8 तथा भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। चवर्णक मीन्स क्या होते हैं, इन्हें पीसने वाले दांत, मतलब हमारे पीछे वाले दांत जो कि जबड़े टाइप के रहते हैं ना, वो वाले दांत होते हैं। 2 होते हैं। अंत में 4 दांत जो रहते हैं वो अक्ल की दाढ़ होती है। ये 8 वर्ष की आयु के बाद क्या होते हैं, निकलते हैं। फिर नेक्स्ट है लार ग्रंथियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लार ग्रंथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है, लार ग्रंथियाँ सबसे अधिक बड़ी ग्रंथियाँ होती है, बता रहे हैं। ठीक है। ये संख्या में 6 होती है। इनमें 2 ग्रंथियाँ जीवा के नीचे, जीवा मतलब जीभ के नीचे, 2 ग्रंथियाँ कानों के नीचे। मतलब कि देखो, लार हम बोलने से एक लार बस नहीं होता, वो हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कानों के पास 2 जबड़े के नीचे के मिलने के स्थान पर स्थित होते हैं। इनमें से 2 कर्णपूर्व मतलब कान के पास होते हैं, ग्रंथियों के कानों के सामने स्थित होती है। इनका स्त्राव का मतलब जो बहना होता है, पैरोटिड नली के द्वारा मुंह में आता हुआ। हनवाधर मतलब सबइनिगल ग्लैंड्स जो होते हैं जबड़ों के नीचे की पाई में रहता है। इसका स्राव हार्टन नली में मुख में आता है। तीसरी जोड़ी जीवाधर मतलब क्या, जीभ के साथ वाली जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है। इनका स्राव अनेक छिद्रों के साथ मुख में आता है, मतलब हमारे मुंह में भी बहुत सारी पाइप्स लगी हुई हैं, बोल सकते हो, वही कान के पास से, मुंह के पास से, दाढ़े के पास से, और ये सब क्या करते हैं, जो लार ग्रंथि का निर्माण करते हैं। ठीक है। इन सभी ग्रंथियों को सदैव लार निकलता रहता है, किंतु स्वादिष्ट भोजन सामने आने पर लार खाने से लार अधिक आती है। लार पानी के समान क्षारी तरल है। देख लो, अम्लीय नहीं है ना, क्षारी तरल है। इसमें पानी, लवण और टायलिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पूछा जाता है, तो हमारे लार में टायलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। टायलिन मुख में ही स्टार्च को माल्टोज में घुलनशील शर्करा में क्या कर देता है, बदल देता है। टायलिन का काम क्या होता है, तो ये देखो, टायलिन का वर्क है मुख में ही स्टार्च को, है ना, माल्टोज नामक उसमें बदल देता है। अब उसके बाद है लार के कार्य। तो लार क्या क्या काम करता है, तो भोजन को गीला करता है, स्टार्च पेशन में सहायक होता है, गीले भोजन को आसानी से निगला जाना सकता है। फिर है मुंह के सामान्य कार्य। तो मुंह का सामान्य कार्य तुमको क्या होता है बेटा, ये तो पता ही है। इसमें मैं क्या बताऊंगी कि मुंह क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या रहता है। लार जो था, इस पर लार रस जिसको टायलिन बोलते हैं, ये सब तुम लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको तुम लोग खुद सेल्फ रीड करना। ठीक है।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रसनी। क्या हो जाएगा? ग्रसनी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, मुख और स्वर के तंत्र के पीछे ग्रसनी होती है। ये देखो लिखा हुआ है, नासा छिद्र के नीचे गले में पाइप जैसा बना हुआ है। ये देखो, ये पीछे में ये वाला भाग बता रहा है ग्रसनी है करके। ठीक है, यह मांसपेशी से बनी होती है। इनका चौड़ा भाग ऊपर की ओर, सकरा भाग नीचे की ओर। ग्रसनी लगभग 12 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह 3 भागों में बटी रहती है और ओरोफैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स और फैरिंक्स के फॉर्म में रहती है, बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, मुख से भोजन को लुगदी। लुगदी मतलब जो खाना चबाने के बाद में दांत बनता है ना, वही लुगदी बता रहे हैं। ठीक है, ग्रसनी में आती है। फिर ये फेरिंक्स कहलाता है, मतलब वही फेरिंक्स क्या है, जो हमारा खाना ही वही, इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहलाता है। मुलायम तालु मतलब कि जीभ, वही बता रहे हैं, पर उठ जाता है। और नैरो फेरिंक्स बंद हो जाता है। ठीक है, अंदर जाने के बाद में इसी समय लैरिंक्स, इपिग्लाटिस जो है इससे प्रकार से मिल जाता है, मतलब अंदर जा रहा है। भोजन की लुगदी सीधी ग्रास नली में पहुंचती है और इपिग्लाटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। मतलब यहाँ पर एक जो 2 नली रहती है, एक श्वास नली रहती है, एक ग्रसनी रहती है। तो श्वास नली में जो वायु है ना, ये वाली, इसमें वायु के आने जाने का काम होता है। और ये जो ग्रसनी है ना, इसमें जो खाना है ना, खाना पचने के बाद में पिस विस जाता है ना, वो आने जाने का क्या करता है, काम करता है, बता रहे हैं। ठीक है, आने जाने का नहीं, मतलब सिर्फ आने का काम करता है। ठीक है, अब देखो ग्रसनी है, यह मुख गुहा के पीछे कीपाकार गुहा है, मतलब वही ये श्वास नली है, ये ग्रसनी है, तो इसको कीप के आकार का इसलिए कीपाकार गुहा बोलते हैं। वही उसको फिर से डिटेल में बता रहे हैं, नेजोफेरिंक्स क्या है, और फेरिंग क्या है, और लैगोफेरिंक्स क्या है करके। तो अभी मैंने आपको बताई, खाना जब चले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को सबको बताया जा रहा है। ठीक है, और तुम डिटेल में पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो कार्य क्या है, मतलब ग्रसनी का, भोजन तथा हवा ग्रसनी में से होकर क्रमशः भोजन की नली में पहुँचते हैं। श्वास लेते समय कभी घाटी ढक्कन घाटी के द्वारा हट जाने से, परंतु भोजन के निकलते समय श्वास नली का छिद्र बंद हो जाता है। मतलब कि देखना, जब हम खाना खाते रहते हैं ना, तो कभी हमको जोर का ठसका लगता है, खांसी आती है ना अचानक से। क्यों आती पता है? क्योंकि ये जो वायु है ना, और ये जो खाना है, ये जो खाना जहाँ ग्रसनी में जाना चाहिए ना था, वो खाना इस तरफ घुसने लग जाता है, मतलब हमारी श्वास नली में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको एकदम खांसी आने लगती है। ठीक है, उसी के बारे में बता रहे हैं, घाटी फाटी दुनिया का बता रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद है ग्रास नली या अन्न नली का। वही बता रहा है कि खाना जो रहता है उसमें कितना वो है करके। तो ग्रास नली अब ग्रसनी के पीछे होता है, बता रहे हैं। ठीक है, तो ग्रसनी के पीछे का भाग प्रारंभ होकर वक्ष, श्वास नाल, हृदय के बीच की ओर बढ़कर अमाशय के कार्डियक भाग, कार्डियक मतलब हमारा दिल वाला भाग है ना, वहाँ पर होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, इतनी लंबी होती है। ठीक है, ग्रसनी 12 सेंटीमीटर और ग्रास नली कितनी बता रहा है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी 4 परत होती है, म्यूकस झिल्ली, विरल संयोजी ऊतक और बाहरी लंबाकार पेशियां परत और भीतरी गोलाकार पेशियों से बना रहता है। इन पेशियों के भित्तियों के संकुचन से, मतलब कि ऐसे रबर जैसे बन चालू से हो क्या होता है, चक्करदार स्नायु से आकुंचन होता है। मतलब कि पानी देखो ना, मतलब रबर वाली पाइप से कैसे जाता है, वैसे ही होता है। इसी से हमारा खाना ऊपर नीचे ढकेलता है, बता रहा है। ठीक है, इससे ग्रास मतलब वही निवाला आगे की ओर ढकेला जाता है। इस प्रकार भोजन लहर के समान आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को आमाशय का बताऊँगी। ठीक।